पातेपुर की पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी जी एक्सक्लूसिव नेशन टीवी से जुड़ गई हैं। ये हाल ही में जदयू छोड़ फिर से पुरानी जो इनका घर था राष्ट्रीय जनता दल में फिर से शामिल हो गई हैं। 12 तारीख को मिलन समारोह था। तमाम मुद्दे पे इनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका नेशन टीवी पे। फिर से आरजेडी में ही आ गई, कैसा मतलब फीलिंग हो रहा है? फीलिंग क्या हुआ, मुझे सुकून मिल रहा है कि मैं अपने घर में वापस आ गई। जी अच्छा, ये जिस तरीके से चुनाव के समय आप राजद को छोड़ के जनता दल यूनाइटेड में गई, फिर जदयू से अब फिर आरजेडी में ही आ गई, मतलब चुनाव के वक्त क्यों गई थी अगर देखा जाए तो जदयू में? मैं चुनाव के वक्त नहीं गई थी, मैं चुनाव से 6 महीना पहले गई थी, है ना। और रही टिकट की बात, तो जब चुनाव का वक्त आता है तो हर आदमी जो चुनाव लड़ते हैं उनके एक ही मंशा होती है कि मैं किसी तरह चुनाव लड़ूं। तो अब नीतीश जी बोल करके और टिकट नहीं दिए। अच्छा। पहले ही बता देते कि हाँ मैं आपको टिकट नहीं दूंगा, आप आइए हमारे दल में और कोई व्यवस्था करेंगे, है ना। ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ मैं गुस्से में थी, बिल्कुल गुस्से में गई थी कि मैं चुनाव लड़ूंगी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप ही लड़िएगा क्योंकि आप वहाँ के सिटिंग एमएलए हैं जी। और उसमें जाने का कारण, जदयू में जाने का कारण भी यही था कि वो हमारे दल से, राष्ट्रीय जनता दल से, माने उसी गठबंधन में हम चुनाव जीते थे जी। इसलिए हमको वही ठीक लगा कि उसी समीकरण के तहत नेता अलग हुए हैं, लेकिन समीकरण तो वही है। तो एक बार फिर से जो है पुरानी पार्टी में ही आप आ गई हैं, राजद में ही। लालू प्रसाद जी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, उन्होंने ये मुझे मेंबर बनाया। अच्छा, फर्स्ट मेंबर आप ही बनी? हाँ। अच्छा, ये राजद सुप्रीमो का ये भी कहना है कि जो कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा पार्टी का सदस्यता लोगों से जोड़ेगा तो उसको जो है आगामी चुनाव में टिकट दिया जाएगा। ये तो पूर्व से सच चला रहा है। सदस्य बनाना तो घर में बैठ कर के भी लोग बना लेते हैं जी। लेकिन मेरा प्रयास रहा है कि मैं डोर टू डोर जोड़ूं, मैन टू मैन हम जोड़ने का काम किए हैं। एक उसमें पहले भी हम इस तरह का काम किए हैं और अभी भी करेंगे जी। और चुनाव के वक्त तो होता है कि सीट कौन निकाले, क्योंकि 10% वोट अब आज के बदलते परिवेश में, आज के राजनीति के बदलते परिवेश में अगर किसी का अपना व्यक्तिगत 10% वोट नहीं है तो चुनाव निकालने में सक्षम नहीं है जी। कितना भी पैसा खर्च कर ले, जिसका अपना 10% वोट होना चाहिए पार्टी के वोट के अलावे। मेरा अपना जो है, जो हम अभी तक का रीड किए हैं, मुझे यही लगा कि अपना भी वोट होना बहुत महत्व रखता है। और अपना ये रहन सहन, समाज से जुड़े रहना जी। अब ऊपर से कोई टिकट लेके चल जाएगा तो थोड़े जी जाएगा। अच्छा, ये अब आरजेडी से, एक मिनट, आरजेडी से शिवचंद्र राम भी तो राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री रह चुके थे और राजा पकड़ से जाकर के वहाँ लड़े। पार्टी के नाम पर देना चाहिए था वोट, लेकिन लोग नहीं इस चीज़ को बर्दाश्त किया। वहाँ तो सुनने में आ रहा था कि मतलब वो जितना भी वहाँ विधानसभा के लोग थे सब आपसे ही जुड़े हुए थे। हाँ। लेकिन आप जब जदयू में चली गई तो लोग वहाँ नाराज हो गए, जिसके वजह से आरजेडी का ही वहाँ पे स्थिति खराब हो गया। कहीं न कहीं वहाँ पातेपुर की जनता का सेंटिमेंट मेरे से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण हुआ कि गुस्से में लोग दूसरे जगह वोट कर दिए, आरजेडी को वोट नहीं किए। ऐसा थोड़े कि वोट नहीं आया, समीकरण का वोट आया, लेकिन अन्य वोट नहीं आ पाया। बीच बीच में खबर आती रहती है, अगर बिहार लेवल की बात करें राजनीति की, तो बीच बीच में खबर आती रहती है कि आरजेडी और जदयू में फिर से गठबंधन हो सकता है। क्या कहेंगे आप इस पे? तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि नेता की बात है और परिस्थिति जैसा बनेगा वैसा पार्टी अपना गठबंधन करती है, नेता अपना देखते हैं। और हम कैसे कह सकते हैं कि नीतीश जी से तालमेल हो सकता है और नहीं हो सकता है।
ये तो अब हमारे नेता ही इस पर निर्णय लेंगे, इस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं दे सकते हैं। अच्छा, एक बार और मैंने जब आपका इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा था कि जदयू की जो सरकार है बिहार में काम अच्छा कर रही है, तो हम लोग काम के आधार को देख के जदयू में गए हैं। अभी आप कह रही हैं कि इसे टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से हम नाराज़ थे और फिर से हम आरजेडी में आ गए। ये तो मैं नहीं कह रही हूँ कि टिकट नहीं मिला तो मैं नाराज थी, ऐसा बात नहीं है। ये तो ये मतलब वादा नहीं, वादा किए नहीं दिए वो अलग की बात है। उसके बावजूद भी बहुत सारी बातें होती है, मिलना जुलना लोगों से। हम लोग वर्क काम करने वाले लोग हैं जी। और उसको बैठा दिया जाए। एक राजनीतिक जो एक कैरेक्टर होता है वो बैठ के नहीं रह सकता है ना। तो इसलिए हम और हमारे जो नेता हैं, हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता थे, चाहे वोटर हो या कार्यकर्ता, मेरा वोटर भी कार्यकर्ता है या कार्यकर्ता तो है ही। मैं उन लोगों ने कहा कि मैडम आ जाइए। हमारे वैशाली जिला के सारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, और मैं भी यही चाह रही थी, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ। अच्छा, ये एमएलसी का जो है सीट का घोषणा भी हो गया है। सुबोध राय जी फिर से एमएलसी के प्रत्याशी यहाँ वैशाली में बनाए गए हैं। 5 साल के अगर रीजन को देखें तो क्या कुछ कन्वर्ट हुआ? एमएलसी का जो है बहुत बड़ा गरिमापूर्ण माना जाता है। क्या लगता है फिर से सुबोध राय ही जीतेंगे जिस तरीके से उनका आधार रहा है? बिल्कुल सुबोध राय ही जीतेंगे, इसलिए कि उनका जो काम करने का जो शैली है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, कहीं ना कहीं कुछ होता है ऊपर नीचे, तो उन सब बातों को दरकिनार करके चुनाव के समय में अभी राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी वर्कर हैं सारे लोग लगे हुए हैं उनको जिताने में। 5 साल के दरमियान में उन्होंने कौन सा ऐसा मुद्दा है जो विधान परिषद में नहीं उठाने का काम किया। नीतीश जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तबाह रहते उनके सवालों से, है ना। हाँ, नौजवानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा, किसी तरह का भी है, वो आप लोग देखते हैं कि विधान परिषद में उनसे ज़्यादा एग्रेसिव कोई नहीं रहता है। अच्छा, ये आपको कौन सी जिम्मेवारी मिली है? अगर वैशाली में अगर बात करें, कितना जो है आपका लाइबिलिटी बढ़ गया एक बार फिर से आरजेडी में आई है? तो लाइबिलिटी नहीं बढ़ा है, मुझे मौका दिया गया काम करने का। लाइबिलिटी, इसको हम लाइबिलिटी नहीं लेते हैं, क्योंकि इसी में मुझे अच्छा लगता है। और इस आने के पूर्व भी मैं पार्टी के लिए ही काम कर रही थी। नेशन टीवी से एक्सक्लूसिव प्रेमा चौधरी जी जुड़ गई थी। इनका ये कहना है कि घर हमारी वापसी हुई है और कहीं से कोई पहले से मतभेद नहीं था राजद में, क्योंकि हम लोग गए थे जदयू में एक जो वर्क होता है उसके आधार पे, और कहीं से कुछ भी नहीं सामने आया। अभी चूँकि एमएलसी का चुनाव है तो कहीं ना कहीं से राजद के लिए वैशाली में भी प्राथमिकताएं बढ़ गई है। एक एक रिपोर्ट एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार जारी रहे।